नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 जून से लेकर 30 जून तक का समय कैसा जाने वाला है। जून महीने की इस समयावधि में राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था कुंभ राशि वाले जातकों को क्या परिणाम देने वाली है, किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। तो यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे कुंभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में मीन राशि, कुंभ और राशि मीन राशि के ऊपर और मेष राशि के ऊपर शनिदेव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो वर्तमान समय में उतरती 7.5 के प्रभाव से बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में तनाव और परेशानियां बनी हुई है। शनिदेव आपके दूसरे घर में विराजित हैं, तो पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या लगातार बनी है, धन को लेकर समस्या है। वहीं शनिदेव का संबंध कर्म भाव से भी बना हुआ है, तो करियर के मामले में मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी कुंभ राशि वाले जातकों को परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिल रहा है। मानसिक अशांति, चिड़चिड़ापन और शारीरिक समस्या भी कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में चल रही है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास सलाह के बारे में आपको जानकारी देंगे और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ग्रहों से अवगत करा रहे हैं कि ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों शनिदेव मीन राशि में प्रभावी होकर गोचर करने वाले हैं। तो शनिदेव आपके दूसरे भाव में, धन भाव में रहेंगे। राहु का गोचर आपकी राशि के ऊपर ही होने वाला है। केतु मंगल के साथ आपके सप्तम भाव में यानी वैवाहिक भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव आपके तीसरे भाव में यानी पराक्रम घर में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और बुध की उपस्थिति जो है वो आपके पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो ग्रही अवस्था है वो बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन ज्यादा होने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल माने जाते हैं और मंगल आपके सप्तम घर में मौजूद रहने वाले हैं। चौथी दृष्टि आपके कर्म भाव में ही डालेंगे। दूसरा पॉजिटिविटी ये रहने वाली है कि वर्तमान समय में गुरु और बुध की युति आपके त्रिकोण भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, 7.5 के बावजूद भी यदि आप प्रयासरत हैं, सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में यदि आप कार्य करते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। मंगल की अनुकूल अवस्था कर्म क्षेत्र के मामले में जहां व्यापारी जातकों को बड़ी सफलता देने वाली है, वहीं नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी बड़े और शुभ परिणाम देने वाली है। वर्क प्लेस पर सम्मान के अवसर आपको मिलने की संभावना बनने वाली है तथा जो कुंभ राशि वाले जातक बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई भी कार्य नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो भी समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल और बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
कुंडली का नवम घर भी काफी प्रभावी रहने वाला है, तो रुके काम में बनने की तीव्रता भी बढ़ने जा रही है। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपके लिए धन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। देखिए, वर्तमान समय में धन भाव के स्वामी गुरु बनते हैं, जो आपके पंचम घर में प्रभावी हैं और जो आपकी सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाले हैं। और वर्तमान समय में धन भाव में शनिदेव का गोचर भी होने वाला है। देखिए, यहां पर होने क्या वाला है कि कुंभ राशि वाले जातक अपने जीवन में शनिदेव के द्वितीय भाव में रहने की वजह से निरंतर धन के मामले में कुछ कम प्रयास कर रहे हैं, और जो लोग कुछ ज्यादा प्रयास कर रहे हैं उनके जीवन में धन के मामले में कमी लगातार निर्मित हो रही है, क्योंकि शनिदेव यहां पर मौजूद होकर धन के मामले में आपको चुनौतियां दे रहे हैं। और शनि महाराज आपके दूसरे घर में मौजूद होकर 10वीं दृष्टि जो आपके लाभ भाव में डाल रहे हैं, इसकी वजह से लाभ मिलने में भी आपको समस्या मिल रही है। लेकिन वर्तमान समय में आपके लिए धन के कारक बृहस्पति का संबंध लाभ भाव से बनने वाला है, और बृहस्पति को सूर्य देव की पावर मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य के साथ गुरु की युति रहने वाली है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज आर्थिक जीवन के मामले में निकलकर सामने आ सकती है। पैतृक संपत्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए रूपरेखा बनने वाली है। और यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को एक खास बात ध्यान रखकर जरूर चलना है कि जीवन में आपको शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इन सभी मामलों में आपको धन का व्यय करने से बचना है। अब देखिए, इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को परिवार के मामले में जानकारी दिया जाए। कुंडली के द्वितीय भाव में शनिदेव की मौजूदगी रहने वाली है, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके चौथे भाव में जाने वाली है। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों के घर परिवार का जो वातावरण है तनाव से भरा हुआ रहने वाला है। आप पारिवारिक स्थितियों को संभालने का प्रयास करेंगे, लेकिन परिवार में ना चाहते हुए भी छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की मनोधारणाओं में लोगों के बीच में, यानी पारिवारिक लोगों के बीच में आपसी एकजुटता की कमी आपको मिल सकती है। हालांकि वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों के राशि का जो पंचम घर प्रभावी है, तो ऐसे में संतान का सहयोग मिल सकता है। और आपकी कुंडली का जो 9th हाउस है यह भी प्रभावी है, तो ऐसे में घर के बड़े गार्जियंस का सहयोग आपको कुछ मात्रा में जरूर मिलने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के मामले में, प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही मिला जुला रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव पंचम घर में मौजूद हो चुके हैं। 22 तारीख तक प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बेहतर है, क्योंकि 22 तारीख तक बुध आपके पंचम घर को प्रभावित करके पंचम घर को मजबूत करने वाले हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध मौजूद होकर पंचम घर में ही रहेंगे, तो रिश्तों के मामले में अभूतपूर्व समर्पण आपको 22 तारीख तक मिलने वाला है। उसके बाद रिश्तों के मामले में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। छोटी मोटी बातें आपके प्रेम संबंध के साथी को प्रभावित कर सकती है। यहां पर बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में, आइए आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का जो वैवाहिक भाव है वो केतु के द्वारा और मंगल के द्वारा प्रभावी बना हुआ है। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति रहने से अंगारक योग का प्रभाव आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित करने वाला है। इसकी वजह से कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन के मामले में काफी सावधानी बनाकर चलना होगा। जहां जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की तकरार निर्मित होने की संभावना दिखाई देने वाली है, वहीं वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के मान सम्मान की कमी भी मिल सकती है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में मिला जुला परिणाम रहने वाला है, तो रिश्तों के मामले में धैर्य बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। आने वाले कुछ समय तक आपको समझदारी पूर्वक चलना है, तो ऐसे में प्रेम के साथ यदि आप चलने का प्रयास वैवाहिक जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है।
बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कि सेहत के नजरिए से समय कैसा रहने वाला है। देखिए, राशि के ऊपर तो राहु विराजित हैं और राशि के ऊपर साढ़े साती का प्रभाव भी है। तो ऐसे में कुंभ राशि वाले जातकों, राशि के ऊपर यानी आपके प्रथम घर में राहु हैं, तो आपके निर्णयों में आपको कठिनाई देने वाले हैं। आपकी एनर्जी का जो स्तर है वो कई जगह पर बटेगा, यानी कई काम को एक साथ करने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। भ्रम की स्थितियां राहुदेव बना रहे हैं। शनिदेव की साढ़े साती है, तो इस समयावधि में आलस्य को बढ़ाने वाले हैं। आलस्य आपका बढ़ा रहेगा। अनिद्रा की समस्या भी, या तो अनिद्रा की समस्या रहेगी या आपको ज्यादा से ज्यादा नींद आने वाली है, तो ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो ऐसे में भोजन में मिनरल वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना होगा। रोजाना मेडिटेशन करने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों को कुछ प्लैनेट का सपोर्ट भी मिलने वाला है। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर बुध आपकी राशि को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से यदि आप जीवन में टहलने की आदत डाल लें, योगाभ्यास करने की आदत डाल लें, तो आपके मन में प्रसन्नता आपको अचानक देखने के लिए भी मिलने वाली है। और यदि आप आलस्य से बचने का प्रयास करते हैं तो भी समय आपके लिए बेहतरीन स्थितियां देने वाला है। वाहन चलाते समय भी कुंभ राशि वाले जातकों को अलर्ट होकर चलना है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपायों को बताने से पहले कुछ मामलों में आपको सलाह की जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुंभ राशि वाले जातकों के वाणी भाव में ही शनि मौजूद हैं, तो आपकी वाणी को प्रभावित करने वाले हैं। तो ऐसे में नापे तुले शब्दों का प्रयोग करके ही आपको जीवन में चलना होगा, अन्यथा आपकी वाणी के द्वारा ही आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों के साथ विनम्रता बनाकर, प्रेम पूर्वक संबंध बनाकर आपको चलना है। दूसरा, कुंभ राशि वाले जातकों को एक तो रूपरेखा बनाकर काम करना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातक जीवन में कोई भी नियम नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे में नियमों में रहकर आप काम करें। एक निश्चित नियमावली बनाकर चलेंगे तो समय ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। और उसके साथ साथ कुंभ राशि वाले जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस के साथ काम करने से भी बचना है। वर्तमान में राशि के ऊपर ही राहु देव का गोचर होने वाला है, तो ऐसे में आपको अति उत्साह से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना या अनुभवी व्यक्तियों की राय को मानना जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अब देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी हम दें तो इस समयावधि में शनिजन्य मंत्रों का जप करना, ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। दूसरा, यदि आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के ऊपर सरसों के तेल का दीपक शाम के समय जलाते हैं और पीपल के वृक्ष के ऊपर मीठे जल को अर्पित करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। कुंभ राशि के विद्यार्थी जातक और सभी जातक यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपको शुभ और बेहतर परिणाम मिलने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी कुंभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।